प्रार्थना करें, निवेदन करें, शंकर जो तुम्हारे चरणारविंद में हमारा चित्त लगा हुआ है, जो तुम्हारे चरणों में हमारा मन लगा हुआ है, वो छूटे ना। हम सबके बाबा भोले शंकर, एक लाइन सब बोलिए, हम सबके बाबा भोले शंकर, हाथ पकड़ मत छोड़ना ओ भोले, हाथ पकड़ मत छोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन छोड़ना। बाबा बस आपकी चित्त वृत्ति में, आपके चरणों में जो मेरा मन लगा हुआ है, आपके चरणों में जो मेरा चित्त लगा हुआ है, ये मन लगा हुआ है, इसको छोड़ना। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाए। सियोर वाला महाराज इतना चिल्ला चिल्ला के बोलता है, इतना डांट डांट के बोलता है कि शंकर बैठा है, और अगर दुख आ गया तो नाम किसका खराब होगा? सियोर वाले महाराज का। आपको पहले भी कहा, फिर कहते हैं, सियोर वाले महाराज का विश्वास मत करना, विश्वास करना तो वो त्रिकालदर्शी शंकर पर करना। साधेगा वो, तारेगा वो, पार लगाएगा वो। कौन आएगा अंतिम समय में? फिर वही कल वाली बात आ गई, 4 बांस 40 कंडे तो तुम्हारे मरने पर कोई भी ले आएगा, पर 4 हाथ वाले को तो केवल एक शिव महापुराण ही लेकर आएगी, इसके बाद कोई नहीं लेकर आ सकता। जो कथा तुमने सुनी है, जो कथा का तुमने स्मरण करा है, जो कथा का रसास्वादन तुमने करा है, जो कथा का भाव आप श्रवण कर रहे हो, अंतिम समय में अगर नारायण का दर्शन कराएगी तो यही कराएगी, इसके सिवाय कोई करा ही नहीं सकता, इसके सिवाय कोई भगवान का दर्शन नहीं करा सकता। किसकी सामर्थ्यता है जो भगवान का दर्शन करा दे? किसकी सामर्थ्यता हो जो भगवान से मिलवा दे? कौन? एक कुष्मांड ऋषि हुए, बड़े भगत थे, शिव के उपासक थे। और कोई जरूरी है क्या कि ऋषिवर जितने ज्ञानी हैं, ऋषि जितने ज्ञानी हैं, उतना ही ज्ञानी उनका पुत्र पैदा होगा? अरे बोलो तो सही, कोई जरूरी है? नहीं। किसी किसी पिता में इतना धीरज होता है, पिता के भीतर इतना धैर्य होता है, इतना मन इतना आनंदित, कोई कोई पिता बड़ा शांत होता है, और औलाद देखो तो इतनी क्रोध करे, इतना गुस्सा करे, इतना चिड़चिड़ करे। तो कोई जरूरी है कि वो पिता जैसा है वैसा ही रहेगा? फेस वैसा रह सकता है, कटकाटी वैसी हो सकती है, पर ये जो अंदर जो वो चिप लगी है नहीं, ये अलग अलग कंपनी की है। ये भगवान देता है ना, सबको बनाकर भेजता है, कोई एक जैसा भगवान किसी को नहीं बनाता। उसकी कंपनी में कितना लोग काम करे समझ में नहीं आए, सब बनाई फैक्ट्रियाँ सब अलग अलग चल रही है, हर कंपनी का माल। सूरत में साड़ी की कंपनी कितनी, कपड़ा की फैक्ट्री कितनी है सूरत में? यहाँ सूरत वाले आए हुए हैं तो कहूँ, सूरत में कितनी कपड़ा की फैक्ट्री होगी? ढेर सारी, हर कंपनी का अलग अलग कपड़ा बनता होगा, पर सबका अपना अपना ब्रांड, अपना अपना काम। कोई कोई कपड़ा बहुत जोरदार, कोई कोई कपड़ा हल्का भी बनाए, कोई भारी भी बनाए, सबका अपना अपना एक क्रम होता है। उसी तरह भगवान बनाने के लिए सबको बनाता है, संसार सागर में भेजा है, सबको बनाकर भेजेगा, पर किसी को क्रोध दिया, किसी को नम्रता दी, किसी को प्रेम दिया, किसी को स्नेह दिया, किसी को कपट दिया, किसी को छल दिया, किसी को बेईमानी दी, किसी को प्रपंच दिया, किसी को झूठ बोलना सिखा दिया। भगवान जब घड़ता है तो देख लेता है इसके अंदर क्या फिट होगा, वही देखकर भेजता है। चुगली करने वालों को, निंदा करने वालों को, बुराई करने वालों को भगवान देख लेता है, ये सही से चुगली कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, इसमें वो गुण तत्व देकर भेजो। फिर वो निंदा करेगा, जोरदार तरीके से करेगा, इतने रस तत्व से करेगा कि उसका एक आनंद अपने आप प्रबल हो जाए। फिर वो रस तत्व उसके अंतर्गत अपने आप आ जाए। अब
कुष्मांड ऋषि। कली काल में, कलियुग में, सतयुग में सबसे पहला पार्थिव शिवलिंग का निर्माण सतयुग में माता उमा, सती, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा आदि करी, पार्वती मैया करी। त्रेता में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण स्वयं मेरे राजा रामचंद्र भगवान ने करा। लंका पर चढ़ाई करते समय सुंदर शिवलिंग का निर्माण किया। द्वापर में शिवलिंग का निर्माण स्वयं भगवान कृष्ण करे, यमुना जी के घाट पर। आपको पहले कथा में वर्णन कर चुके हैं, यमुना के घाट पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भगवान कृष्ण ने भी किया है। ब्रजमंडल में जाओ, भूतेश्वर, चकलेश्वर, गोपेश्वर, आप यहाँ ना जाएं तो उसका कोई सुख थोड़ी ना है। ब्रजमंडल में अगर जा रहे हो भगवान कृष्ण से मिलने के लिए तो कहीं ना कहीं शंकर का एक दर्शन जरूर करिए। बिहारी जी का दर्शन करने जाओ तो मन में कामना कर कर जाना कि मुझे भूतेश्वर जाना है, कि गोपेश्वर जाना है, कि मुझे चकलेश्वर जाना है। ब्रजमंडल में जाओ तो एक शिव दर्शन का मन में भाव बना कर जाओ। तुम किसी के यहाँ मेहमानी करने जाओ, किसी के यहाँ तुम जा रहे हो, इंदौर जाओ, भोपाल जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जहाँ जाओ, हो, पर जहाँ जाओ पर एक मन में कामना बना के जाना कि मैं इंदौर जा रही हूँ, कहीं पर भी शंकर जी का मंदिर मिलेगा तो एक बार शिव मंदिर में जरूर जाऊंगी, हाजिरी पहले वहां लगाऊंगी। छोरा देखने जाओ, छोरी देखने जाओ, जिस गांव में छोरा छोरी देखने जाओ पहले वहां के शंकर जी के पास जाओ। तुम्हारे यहाँ आए हैं, गांव की छोरी को देखने आए हैं, लड़की का नाम ये है, ये इसका गोत्र है, इसका पिताजी का नाम ये है, दादाजी का नाम जानते नहीं क्योंकि तुम हो, इसी गांव के हो नहीं, तुम हो, और माताजी का नाम ये है। छोरे को साथ में लेकर आए हैं। हमारे लिए अच्छा हो, लड़के के लिए अच्छा हो, श्रेष्ठ हो तो पक्का कर देना। अगर नी जमे कि छोरे के लिए अच्छा नहीं है और भले कितनी भी अच्छी हो पर अच्छा नहीं है छोरे के लिए, तो हाथ जोड़ के निवेदन है यही समाप्त। अब पक्का कौन करेगा? अब बोलो कौन पक्का करेगा? शंकर। कैंसिल भी कौन करेगा? शंकर। अब अपने को टेंशन नहीं लेना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। अब अपने को टेंशन नहीं लेना, अब अपने को विचार नहीं करना है, अब अपने को बिल्कुल विचार कर नहीं चलना, छोड़ दिया। सब छोड़ कर कहीं जाओ तो एक मन बनाकर जाना महाराज। कहीं कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर धर्मात्मा हो तो आपकी संतान भी धर्मात्मा होगी, आप अगर पुण्यात्मा हो तो आपकी संतान भी पुण्यात्मा होगी। क्या दान पुण्य करते थे, क्या भजन करते थे, क्या उनकी भक्ति में डूबे रहते थे, क्या जोरदार। तो हमने कहा औलाद, तो क्या औलाद का क्या किया, दिन भर दुकान उन पे बैठा रहे, गप्पे मारता रहे, और बेचारा बाप दिन भर काम धंधा करता, कार्य करता, भजन करता, शाम को फ्री होता, कथा सत्संग में चले जाता, और औलाद दिन भर गप्पा मारे, दिन भर। क्या ये जो कथा चल रही है ना शिव महापुराण की, कोई आपसे पूछ सकता है, कभी भी प्रश्न करने वाले आपसे प्रश्न कर सकते हैं कि सतयुग में तो माता सती ने, उमा ने, कात्यायनी ने, कुष्मांडा ने, पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग बनाया था, त्रेता में राम जी ने बनाया था, द्वापर में कृष्ण जी ने बनाया था, कलियुग में किसने बनाया? सबसे पहला पार्थिव शिवलिंग का निर्माण इस कलिकाल में किसने आकर करा? मट्टी का शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण इस कलिकाल में, सावन के महीने में सबसे पहले किसने निर्माण करा? तो आप कह सकते हो
कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने, किसने बनाया था? कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने सबसे पहला पार्थिव शिवलिंग का निर्माण श्रावण के महीने में किया था, सबसे पहला, इस कलिकाल में, इस कलिकाल। पर गुरुदेव अभी तो आप कथा में कह रहे कि कोई जरूरी है कि पिता अगर धर्मात्मा होगा तो पुत्र धर्मात्मा होगा, पिता पुण्यात्मा होगा तो पुत्र भी पुण्यात्मा होगा? कोई जरूरी है कि पिताजी ड्राइविंग करते हैं तो बेटा भी ड्राइवर बनेगा? नहीं। पिता डॉक्टर हैं तो कोई जरूरी है कि बेटा भी डॉक्टर बनेगा? और पिता के हाथ में जो जश होगा, अगर डॉक्टर बन भी गया और पिता जैसा इलाज करता है, लिख कर दे देता है तुरंत और आराम लग जाता है, तो कोई जरूरी है कि बेटे के हाथ में भी उतना जश होगा? कई कई जगह हमने देखा है, तो वो कहते हैं महाराज जी ये इनकी जो क्लिनिक है ना, यहाँ पर जो डॉक्टर साहब बैठते थे, इनके पिताजी जो बैठते थे ना, अरे गुरुदेव पिताजी तो केवल हाथ देखते थे और दवाई लिख के दे देते थे और तुरंत आराम लग जाए। अब पिताजी कहाँ चले गए? तो क्या तो चले गए, छोरा है, तो फिर अब दवाई तो वही है गुरुदेव, पर समझ में नहीं आए कि छोरा भी देखे पर आराम लगता है, पर बहुत बाद में, पर इसकी तो एक दवाई तुरंत आराम, समझ में नहीं आता। तो कोई जरूरी नहीं कि पिता जो करेगा वही बेटा करेगा और बेटा वो सी, नहीं। कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप, और कुष्मांड जी इतने धर्मात्मा, पुण्य भजन कीर्तन स्मरण ऋषियों की गिनती में आते कुष्मांड जी। और कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप, और मंडप जब बड़े हुए तो पिता से बिल्कुल विपरीत हुए, एकदम विपरीत। विपरीत हो गए। सब पिताजी बिठाते, बेटा सुनो, सारा गांव का लोग प्रवचन सुनने आता है, सारे गांव के लोग यहाँ प्रवचन सुनने, कथा सुनने, सत्संग सुनने, स्मरण करने आते हैं। पुत्र ए मंडप सुनो, तुम भी बैठा करो थोड़ी देर। अब मंडप जैसे ही कथा सुनने बैठा, पिताजी ने कथा चालू करी और मंडप ने देखा कि पिताजी ने आंखें बंद कर कर जो बोलना चालू करा तो मंडप बीच में से गायब हो गया। एक बात कहूंगा तो बड़ा आनंद होता है इस हृदय को। एक सहज भाषा में कहूं आपको कि इस बिटले सेवा समिति में लोग जो फोन लगाते हैं ना, सोमणी जी, राठी जी, अब हम बोले आपको, सोनी जी, इस बिटले सेवा समिति में जो लोग फोन लगाते हैं वो लोग एक बात जरूर कहते हैं कि गुरुदेव जब से कथा चल रही है तो बच्चों में जागरूकता उत्पन्न हो गई, बहुओं में जागरूकता उत्पन्न हो गई। बहुएं कॉपी लेकर बैठती हैं कि गुरुजी कुछ बताएंगे तो हम लिखेंगे, और लिखेंगे तो उसको फिर बाद में अपने मायके में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में कहीं ना कहीं बता देती हैं, ऐसा कर लीजिए उससे ये फल की कामना होगी, उससे ये प्राप्त हो जाएगा। अगर दादी कथा देखने में देरी करते तो बच्चे रिमोट ला कर दे देते हैं, अरे दादी कथा चालू हो गई होगी, शिवर वाला महाराज आ गया होगा, कथा चल रही है शिव पुराण की कथा, चालू कर लीजिए। ये बच्चों में जो जागरूकता जागी है, बच्चों में जो प्रेम जागा है, जागरूकता जो प्रकट हुई है, जब जागरूकता सम्मुख में आई है, ऐसी जागरूकता देखने में नहीं मिली कभी, देखने में नहीं। मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर शिव महापुराण की चर्चा, थोड़ी सी कथा चालू हुई और इन्होंने देखना, भले कुछ भी कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, दुकान पे बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, पर अपनी चित्तवृत्ति लगा कर रखें। चल रहा है। अब कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप भग जाते, चले जाते, गए, इतने उद्दंडी हो गए कि सारे गलत काम में डूब गए। ऐसा कोई काम नहीं बचा था जो कुष्मांड ऋषि के पुत्र ने नहीं किया हो।
ऐसा कोई काम नहीं बचा था। कोई जुआ खेल रहा है, वहां जाकर बैठ गए मंडप, उस जुए में मंडप भी शामिल हो। कोई हिंसा कर रहा है, मंडप वहां जाकर बैठकर। कोई झूठ में, कोई प्रपंच में, कोई काम में, कोई लोभ में, कोई आसक्ति में, कोई तृष्णा में वहां लगे हुए। अब पिताजी को मालूम पड़ा एक दिन कि मंडप मार्ग से बट रहे हैं, भग रहे हैं, मार्ग से हट रहे हैं। तो लगा कि आखिर बात क्या है, क्या हुआ, क्या है आखिर ऐसा कि मंडप मार्ग से विचलित हो रहा है, आखिर हुआ क्या है। पिताजी ने बुलाया मंडप को, कुष्मांड ऋषि ने। मंडप इधर आओ। हाँ पिताजी, क्या आज्ञा है, बोलिए। मंडप, जब प्रवचन चालू होता है, कथा चालू होती है, सत्संग चालू होता है, तो तू कहां भग जाता है, तू कहां चले जाता है। पिताजी कुछ बता नहीं पाया, मंडप बस चुप रहा। समय आ गया, मंडप के दो दोस्त बन गए, मित्र बन गए। एक नादीप, दूसरा पठार। एक नादीप, दूसरा पठार। पठार और नादीप दो मित्र बन गए। और दोनों मित्रों ने देखा कि अब ये मंडप हमको मिल गया है, कुष्मांड ऋषि का पुत्र है और बड़ा ज्ञानी है, पर ये जुआ खेलता है, सारा बेकार काम करता है, पर एक काम नहीं करता है, ये चोरी नहीं करता है। तो क्यों ना एक काम करा जाए कि इसको अपने साथ चोरी में लगा लिया जाए। और चोरी करने वाला जो होता है ना, वो अपना पूरा ग्रुप बनाने का प्रयास करता है। ये झूठ बोलने वाले जो होते हैं ना, पूरा ग्रुप बना लेते हैं। कपट करने वाले जो होते हैं ना, ये पूरा ग्रुप बना लेते हैं। किसी के लिए अपशब्द कहने वाले होते हैं ना, ये अपना पूरा ग्रुप बना लेते हैं। किसी पर उंगली उठाने वाले होते हैं ना, तो ये अपना पूरा ग्रुप बना लेते हैं कि हमारा ग्रुप हमने तैयार कर लिया, अब हमको मिलकर इसको कुछ ना कुछ अपशब्द कहना है, ताना देना है, झूठ बोलना है, प्रपंच करना है, छल करना है, कपट करना है, बेईमानी करना है। ये अपन मिलकर करेंगे। चोरी करना है अपन मिलकर करेंगे। अब सारा ग्रुप बन गया। अब मंडप 10-20 साल अपने को चोरी की जरूरत नहीं पड़े, तो इतना धन किसके पास होगा। अगर इतना धन होगा तो होगा किसके पास। ये धन अगर हम जाएं तो कहां लेने जाएं। किसी ने कहा एक काम करो, पठार बोला इतना धन तो केवल राजा के पास ही हो सकता है, चलो वहीं चलते हैं। रात्रि के समय गए, राजा के यहां से धन चुरा कर लेकर आ गए। अब धन तो लिया है, पठार, नादीप और मंडप। मंडप ने विचार करा धन को बांटेंगे तो 3 हिस्से करना पड़ेंगे, एक मेरे पास आएगा, 2 इनके पास आएंगे, हिस्से 3 करना पड़ेगा। एक हिस्सा मेरे पास आएगा, 2 हिस्सा इनके पास जाएगा, धन के 3 हिस्से होंगे। एक काम ऐसा करता हूं कि ये तीनों हिस्से मेरे पास मिल जाए, कोई जरूरी है कि इनको दिया जाए, कोई जरूरी है इनको दें हम हिस्सा। गरुड़ पुराण में एक बहुत सुंदर बात लिखी है। किसी का मिठाई का डब्बा है, बहुत समझ में, बहुत ध्यान से सुनना महाराज। किसी का मिठाई का डब्बा है, किसी का टिफिन रखा है भोजन का, किसी का कोई पदार्थ रखा हुआ है, किसी का कोई सामान रखा हुआ है। जब तक वो अपने हाथ से ना दे दे, जब तक वो अपनी आज्ञा ना दे दे, तब तक उसकी वस्तु का भोग नहीं करना। आप अगर पानी की बोतल आपके पास में नहीं है, मान लो आपके पास पानी की बोतल नहीं है और आपको प्यास लग रही है, या तो सामने वाले व्यक्ति से आप प्रार्थना कर सकते हो, कह सकते हो कि भाई हमको प्यास लग रही है, हमको पानी चाहिए, आप हमें जल दे दीजिए, हमें बहुत तेज प्यास लग रही है, हमें पानी दे दीजिए। या तो आपको प्रार्थना करना चाहिए। और मान लो प्रार्थना करी, उसने नहीं दिया और आपने कहा इतना सारा पानी भरा भरा रखा बोतल का, उठाया और पी लिया, तो उसमें दोष है।
किसी को दिए बिना किसी की वस्तु को स्वयं हथिया लेना, स्वयं किसी की वस्तु को अपना बना लेना, इसका दोष है। 94 नरकों में से एक नरक व्यक्ति को भोगना पड़ता है। 94 नरकों में से एक नरक मनुष्य को भोगना है। इन 94 नरकों में से एक जगह उसको जाना पड़ेगा। भोग है, उसको भोगना है। अब पाप और पुण्य दोनों बड़े विचित्र हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। शक्कर कौन कौन ने खाई है? जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, शक्कर कभी तो खाई होगी। अब शक्कर अंधेरे में खाओगे तो स्वाद अलग आएगा क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। और अगर लाइट जलाकर खाओगे तो, उजाला कर कर खाओगे तो स्वाद अलग आएगा नहीं। शक्कर चाहे अंधेरे में खा लो चाहे उजाले में खा लो, शक्कर मीठी ही लगेगी, खारी नहीं हो जाएगी। नमक नहीं डल जाएगा उसमें, मिर्ची नहीं डल जाएगी उसमें, मसाला नहीं डल जाएगा। शक्कर वही है, तुम अंधेरे में खाओ चाहे उजाले में खाओ। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, व्यक्ति के अच्छे कर्म बुरे कर्म, अगर अच्छा कर्म वो उजाले में कर रहा है चाहे अंधेरे में कर रहा है, उसका कर्म का लेख उसके भाग्य में लिख दिया जाता है। और बेकार कर रहा है तो बेकार लिख दिया जाता है। चाहे तुम बेकार कर्म उजाले में कर लो चाहे अंधेरे में कर लो। लाइट बंद है, मैं चोरी कर लेता हूँ। लाइट बंद है, मैं थोड़ा सामान चुरा लेता हूँ, मैं थोड़ा सामान अपनी जेब में रख लेता हूँ। अंधेरा हो गया, किसी का मोबाइल उठाकर रख लिया। अब तुमने सोचा लाइट बंद थी, तुमने विचार करा कि लाइट बंद है, तो कहीं ने देखा ही नहीं होगा, कोई ने ध्यान नहीं दिया होगा। पर चाहे बेकार कर्म तुम अंधेरे में करो चाहे उजाले में करो, चाहे दिन में करो चाहे रात में करो, अच्छा कर्म चाहे तुम अंधेरे में करो चाहे उजाले में करो, शक्कर अपना असर नहीं छोड़ती। उसी तरह किया गया कर्म अपना असर नहीं छोड़ता। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। कुछ अच्छा करने का विचार अंधेरे में हो उजाले में हो, सत्कर्म ये नहीं कि डोंडी पीट कर करना पड़ रहा है, ये नहीं कि आपको कह कर करना पड़ रहा है, आप डोंडी पीट कर रहे हैं। जब तुम्हारी मर्जी पड़े तब करो। बस ये चित्त वृत्ति परमात्मा में लगे। मंडप, नवदीप, पठार, पठार और नवदीप का जो धन था मंडप ने उसको अपना कर लिया, अब देने को तैयार नहीं, दे ही नहीं लिया, देने को ही तैयार नहीं है। बहुत सोच समझ कर खाना किसी का धन, किसी की संपदा। एक बहुत सुंदर चरित्र पहले कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, ध्यान में आएगा आपको, आपको ध्यान में आ जाएगा। बहुत पहले का चरित्र है, बहुत पहले का। एक किसान का विवाह हुआ, पत्नी आ गई, एक बेटा हुआ, पत्नी मर गई, शांत हो गई। उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी होने के बाद घर में पत्नी आई, बच्चा हुआ, पत्नी फिर मर गई। किसान के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि अब शादी करने से कोई मतलब नहीं है, अब विवाह करने से कोई मतलब नहीं है, अब अपन को शादी नहीं करना है। दोनों बच्चों को उसने पाल पोस कर बड़ा किया। बड़ा बेटा बड़ा हो गया, उसकी शादी कर दी। शादी करे हुए केवल 2 साल निकले थे और 2 वर्ष के बाद पिता जो था वो शांत हो गए।
पिता शांत हो गए। जब पिता शांत हो गए, बहू घर में थी, देवर थोड़ा सा कोई बीमारी आ गई, रोग आ गया, बीमार पड़ गया। अब देवर बीमार पड़ा तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि देखो रोग तो बहुत प्रबल है, फिर भी खर्चा करो थोड़ा सा तो हो सकता है कि बच जाए। अब इन्होंने खर्च करा, पैसा खूब लगाया, खर्च भी खूब करा। खर्च करने के बाद पत्नी को लगा कि इतना खर्चा करने के बाद भी ये ठीक नहीं हो रहा है, एक काम करो, डॉक्टर जी से बात करो, डॉक्टर साहब से कहो कि अब इसको बचा कर करेंगे भी क्या, और कौन सा तुम्हारा सगा है, तुम्हारी दूसरी माता का ही तो पुत्र है, कौन सा तुम्हारा सगा है। एक काम करो कि डॉक्टर से कोई ऐसी दवाई लिखवा लो, स्लो पॉइजन, जो अपन डॉक्टर से कहेंगे तो थोड़ा उसको देते रहेंगे तो वो मर जाएगा, प्राण भी छूट जाएंगे। अगर अपन मारेंगे तो लोग कहेंगे बताओ कि इन्हें मार दिया, तो और डॉक्टर से लिखवा लिया दवाई। डॉक्टर साहब का ऐसा क्यों करूँ, डॉक्टर को थोड़ा सा पैसा वैसा दिया, उसने दवाई लिख दी, ये स्लो पॉइजन देते रहो, ये देते रहिए। अब वो स्लो पॉइजन उसको देते रहे, दवाई में मिलाकर थोड़ा देते रहे। जब थोड़ा दिया वो मर गया। पत्नी बड़ी खुश हुई, बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी आनंदित हुई, बड़ी प्रसन्नता थी, बड़ी आनंदता थी, बड़ी प्रसन्नता। पत्नी ने पति से कहा झंझट मिट गया, पूरी जमीन जायदाद अपनी हो गई, और क्या चाहिए बता, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। झंझट मिट गया, पूरा जमीन जायदाद अपनी हो गई है, इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। दोनों निवास करे, समय आया, पत्नी गर्भ से हो गई, एक बेटे ने जन्म ले लिया, बेटा बड़ा हो गया, शादी हो गई, बहू घर में आ गई, 6 महीने हुए, बेटा बीमार पड़ गया, उसको भी रोग हो गया। सारा पैसा लगा दिया पिताजी ने, माताजी ने, सारी जायदाद लगा दी, जमीन बेच कर लगा दिया, ठीक नहीं हुआ। बाप आज फूट कर रो रहा था, ऐसा मैंने क्या करा जो तू इतना बीमारी में पड़ा हुआ है और ठीक नहीं हो पा रहा है, ऐसा मैंने क्या कर दिया, ऐसा मैंने क्या कर दिया। रोता रोता पिता बाहर निकल कर जा रहा था, पिता बाहर की ओर जा रहा था। इतने में जो पड़ा हुआ पुत्र था वो रोते रोते कहता है, भैया अपने हिस्से का मैंने अपने ऊपर खर्च करवा लिया। बाप आकर बेटे के सिर पर हाथ रखकर बोला, बेटे के सिर पर हाथ रखकर बोला, बाप पिता बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहता है, बेटा मैं तेरा भाई नहीं, मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरा भाई नहीं, मैं तेरा पिता हूं। कौन से संबंध, कौन से नाते, कौन से रिश्ते, कौन सा कुटुंब, कौन सा कबीला, कौन से नाते, कौन से रिश्ते, कौन सा कुटुंब, मैं तेरा भाई नहीं, मैं तेरा पिता हूं। पिता, उसने कहा कोई पिता नहीं, पूर्व में मैं तुम्हारी सौतेली माता का पुत्र, तुम्हारा भाई, तुमने मुझे स्लो पॉइजन देकर मार दिया जमीन जायदाद के लिए, वो जायदाद तुमने रख भी ली, तुम्हें तुम्हारा पुत्र बनकर आ गया और अपना हिस्सा अपने ऊपर खर्च करा कर जा रहा हूं, अपना हिस्सा अपने ऊपर खर्च करा कर जा रहा हूं। इसलिए फिर निवेदन करूंगा, मैं बारंबार निवेदन करूंगा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाए। बड़ा मुश्किल है बचना, बड़ा मुश्किल।
अच्छा कर्म करोगे अच्छा मिल जाएगा। कुष्मांड ऋषि को लगा कि मंडप, और मंडप के दोनों मित्रों ने मिलकर धन एकत्रित करा, चोरी करी, पैसा इकट्ठा कर लाए, धन एकत्रित कर लाए, चोरी कर लाए, और मंडप ने विचार करा कि इनको मैं दूंगा नहीं और अपना कर रख लूंगा, और मंडप ने नवदीप पठार दोनों का धन रख लिया। तीनों में विवाद हो गया, तीनों में झगड़ा हो गया, तीनों में विवाद, तीनों में झगड़ा। पठार ने कहा, नवदीप ने कहा, पठार और नवदीप दोनों बोले, पठार भी बोला नवदीप भी बोला, पठार और नवदीप दोनों बोल रहे हैं। पठार नवदीप दोनों बोल रहे हैं कि ये हमारा धन तूने रख लिया, ये श्रेष्ठ नहीं है। मंडप जो चोरी का धन था उसको लेकर गया, और चोरी के धन को ले जाकर मंडप ने, चोरी के धन को ले जाकर मंडप ने वैश्या के पास में रख दिया, वैश्या से हेत कर लिया। वैश्या से स्नेह। एक बात मैं आज के बच्चों को कहना चाहूँगा, नवयुवक टीम को कहना चाहूँगा, धन जब बढ़ता है, रुपया जब बढ़ता है, धन जब बढ़ता है, पैसा जब बढ़ता है, सत्ता वैभव जब बढ़ता है, धन जब बढ़ता है, तो तीन मित्र आपके बन जाते हैं, ताली, थाली और प्याली। प्रशंसा करने वाले, होटल में खिलाने वाले और मदिरा पिलाने वाले, ये तीन बढ़ जाते हैं।